बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो लीजिए भगवान के आगे की कथा का प्रसंग यहाँ आपको सुनाते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ काम यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ। कौन है राजा बलि? प्रहलाद जी के पौत्र है, पौत्र है और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। गुरु ने सतर्क कर दिया है, लेकिन उन्होंने पहले उसे वचन दे दिया था कि तू जो मांगेगा वो दूंगा मैं। तो मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पृथ्वी का दान अवश्य करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। ऐसे थे राजा बलि। क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। ये चाहे नारायण भी क्यों न हो, मेरे डर के मारे इन्होंने ब्राह्मण शरीर धारण किया है। और ब्राह्मण पर कभी आघात नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण चाहे कितना भी कुछ कर दे, लेकिन उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो मैं इसे अभय दान दे चुका हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने अब राजा बलि को क्या किया है? शाप दे दिया है कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तू शीघ्र ही अपनी राज्य लक्ष्मी खो बैठेगा। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया उसको, क्योंकि जो गुरु की नहीं सुनता है तो गुरु फिर उसको श्राप दे देते हैं क्रोध में आकर। तो आज शुक्राचार्य ने भी अपने परम शिष्य राजा बलि को श्राप दे दिया है कि तू राजलक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि अब बड़े महात्मा और दृढ़वती थे। अपने गुरुदेव के शाप से भी वे सत्य से नहीं डिगे हैं। कोई बात नहीं गुरुदेव, आपका श्राप शिरोधार्य है, ऐसा कह दिया उन्होंने। वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की है और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प किया है। और उसी समय बलि की पत्नी अब विंध्यावली ने भगवान वामन जी के चरण पखारने के लिए जल में भरा स्वर्ण कलश लाकर दिया है। बलि ने भगवान के सुंदर और युगल चरणों को धोकर उनके चरणों का वह एक प्रकार से विश्व पावन जल अपने मस्तक पर लगाया है वामन ने, राजा ने। और उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व आदि राजा बलि के इस अलौकिक कार्य को एक प्रकार से प्रशंसा करते हुए अब पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और हजारों दुदुम्बियां एक साथ वहां बजने लगी है। इसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। भगवान का वह वामन रूप अब बढ़ने लगा है और यहां तक बढ़ा है कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब उसमें समा गए हैं भगवान के उस रूप में। इतना विशाल भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए हैं। जिस तरह महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने हर चीज देख ली, पूरा संसार के दर्शन कर लिया था उसने। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जितने भी तेरे रिश्तेदार है, चराचर प्राणी है, इस संसार में जो भी है वो सब मुझ में समाये हुए। वही विराट रूप यहाँ दर्शन कर लिया है किसने? तो राजा बलि ने। और इस प्रकार से सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए हैं। वामन भगवान ने अपने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली है और शरीर से आकाश और भुजाओं से पूरी दिशाओं को घेर लिया है, 8 दिशाओं को। दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया है और तीसरा पैर रखने के लिए बलि की अब तनिक सी जगह भी नहीं बची है। 2 पैर में सबको नाप लिया है भगवान ने, वामन भगवान ने। और भगवान का दूसरा पग ही
ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक तक के भगवान का दूसरा पैर पहुंच गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया है। ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषियों और सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों ने आज भगवान के चरण कमलों की अगवानी करते हुए अर्धपात्र से पूजन किया है, प्रक्षालन किया है और भगवान की वहां स्तुति की है। तो परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्व भगवान के पांव पखारने से पवित्र होकर गंगा जी के रूप में पवित्रित हो गया है। गंगा जी कहां से निकली है? तो वामन भगवान के जो चरणों को प्राक्षण किया है देवताओं ने, वहां से गंगा जी का शरीर का जल निकल गया है। इस प्रकार परीक्षित राजा के अनुचर वामन ने इस मायावी आचरण की देखकर अब अत्यंत क्रुद्ध हो गए हैं और उसे मारने के लिए हथियार उठाकर अब टूट पड़े हैं। तब भगवान ने पार्षद, जो भगवान के पार्षद थे, वे भी अब असुरों का संहार करने लगे हैं, परंतु राजा बलि ने उन्हें रोक दिया है तथा विप्रचित, राहु, नेमी आदि को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, यह समय हमारे कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि वो राजा बलि बहुत समझदार था और किसका पौत्र था? प्रहलाद जी का, जिसको भगवान ने तारा था, अटल स्थान दिया था भगवान ने उसको। 36,000 तक वर्षों तक तू राज्य करेगा, ऐसा वरदान दिया था उसे, प्रहलाद जी को। तो इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों को, यानी राक्षसों को समझाया है और काल तथा पुरुषार्थ का उल्लंघन करने से मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता। अगर काल हमारे विपरीत है तो हम कितना भी उद्योग कर ले, सफल नहीं हो सकते। इसलिए सब अपने साथियों को शांत कराया, राक्षसों को। और जो काल पहले हमें सुख प्रदान करता था, शत्रुओं को दुख देता था, वही अब उल्टी रीति से चलने लगा है। इसलिए सब शांत हो जाओ। सबको शांत कर रहे हैं ये राजा बलि जी। अतः अब अनुकूल समय की राह देखते हुए तुम सब चुप रहो। परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर अब दानव और दैत्य सेनापति एक प्रकार से रसाताल को चले गए हैं। उसके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर अब गरुड़ ने वरुण के पास से बलि को बांध दिया है और फिर भी बलि की बुद्धि निश्चयात्मक ही रही है और सब लोग अब उसके उदार यश का अब गान करने लगे हैं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग देने को कहा था। 2 पग में ही मैंने सारी त्रिलोकी को नाप लिया है। अब 3रा पग पूरा करो, क्योंकि तुमने 3 पग धरती देने का मुझे वचन दिया था, संकल्प किया था। तुमने मुझसे कहा कि मैं जरूर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा को फिर धोखा दिया है तुमने। अब तुम कुछ वर्षों तक झूठ का फल और नरक भोगने के लिए तैयार हो जाओ। परीक्षित कहता है, परीक्षित इस प्रकार भगवान ने बलि का बड़ा तिरस्कार किया है और उसे धैर्य से विचलित करना चाहा भगवान ने। किसने? वामन भगवान। परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं और बड़े धैर्य से कहते हैं कि देवताओं के आराध्य देव, आप कृपा करके अपना 3रा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से अलग होने का, यानी कि राज्य जाने का भय नहीं है। मैं पाश में बांधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता हूं। मैं डरता हूं तो केवल अपकीर्ति से। इसलिए लोग कीर्ति के लिए मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपकीर्ति नहीं लेते। लेकिन ये कलयुग है भाई, यहाँ तो इंसान कोई चिंता ही नहीं करता है। बदनाम होंगे तो होंगे, परवाह नहीं, बस धन ले दो अपन तो बस। लेकिन ये राजा बलि है, ये कहते हैं कि मैं अपकीर्ति नहीं लूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जी वहां आ गए हैं। देखिए, भक्त प्रहलाद जी कौन है? वामन के, राजा बलि के प्रपौत्र, यानी दादा के दादा, परदादा। बलि उस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इस कारण से उनकी पूजा आदि न कर सके, केवल सिर झुकाकर ही प्रणाम किया है।
तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने बलि को ये ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र का पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जितना सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी कृपा की है, जो आत्मा को एक प्रकार से मोहित कर देते हैं और राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जी भी अब भगवान को नमस्कार करते हैं। और परीक्षित, इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली भी वहां आई है और भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहती है कि भगवान, आपने क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। देखिए पत्नी भी कितनी समझदार है कि प्रभु, आपने जो जगत बनाया है वो क्रीड़ा के लिए ही आपने बनाया है। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले आपको समर्पण क्या करेंगे। यानी भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ कह रही है वो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवादिदेव, अब आप इसे छोड़ दीजिए, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। ऐसा कहते समय अब इनकी बुद्धि जो है वो स्थिर रही है तथा वह धैर्य से अलग नहीं हुआ है। धैर्य रखकर, बुद्धि रखकर इसने सब कुछ आपको दे दिया है। तो इस प्रकार से प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर और आपके चरणों में एक प्रकार से जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। दुर्वा दल, बस भगवान को मन से, चाहे उनको जल चढ़ा दीजिए, या आपके पास फूल नहीं है, हार नहीं है, कोई बात नहीं, दुर्वा हर जगह मिलती है, वो दुर्वा तोड़कर और भगवान को आप चढ़ा दीजिए सच्चे मन से, तो मानो भगवान को तो सब कुछ मिल जाता है। हमने पहले कहा कि भगवान को ये कुछ नहीं चाहिए, ये सब आडंबर है, उनको तो सिर्फ हमारा मन चाहिए। तो हमारा मन देना चाहिए उनको बस। हे प्रभु, मैं आपको मन से अपना आराध्य देव मानता हूं और मैं जो कुछ भी टूटा फूटा मेरे पास है, मैं आपको समर्पण करता हूं, आप उसे स्वीकार करिए। तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से आज त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब दुख का भागी कैसे हो सकता है। इस प्रकार से आज इस अवसर पर एक सुंदर भजन आप किताब में से निकालिए, पेज नंबर 39 पर लीजिए। 39 नंबर पेज। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय। नरसिंह जी को भजन है। हाँ, नरसिंह जी को है। हाँ, नरसिंह जी को है। बड़ी राजा को नहीं, किसको भजन चाहिए? थाने को किसको भजन चाहिए बताओ? बड़ी राजा को। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देखिए 41 नंबर पेज निकालिए। देखिए 41, हाँ 41। बहुत ही सुंदर भजन है, भजन नंबर 56। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, हे भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, हे भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, हे भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला जगत है सारा,
पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, हे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हे भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का खिला रे, जन्म जन्म का खिला रे। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, हे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हे भगत भर दे रे झोली। बोल भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज प्रभु ने बहुत ही सुंदर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया वहां पर, अपने भक्त पर कृपा की एक तरीके से। ये बलि भी भगवान का भगत था, जब भी तो वचन देकर मुकरा नहीं है वो, और एक आदर्श प्रस्तुत किया उसने राक्षस राज होकर भी। तो इस प्रकार से आज भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तब मेरा और दूसरे लोगों का तिरस्कार करने लग जाता है। हर बार हम आपको यही कहते हैं कि धन के मद में मदहोश मत बनिए। अगर भगवान की कृपा आप पर हुई है, आपको खूब धन दिया है भगवान ने, तो जरूरतमंद को दीजिए। उससे क्या होता है, हमारा जो धन है ना वो शुद्ध भी होता है, और कई गुना भगवान फिर हमको दे देते थे। लौटा देता। राजसूय यज्ञ का भी हमने आपको उदाहरण बताया था महाभारत का। पांडवों ने जो राजसूय यज्ञ किया था, दुर्योधन को किसको बिठाया था खजाने पर? दुर्योधन को बिठा दिया था। सब पांडवों ने कहा कि प्रभु ये तो हमारा दुश्मन है, दोनों हाथों से धन लुटाएगा। भगवान ने कहा मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो दोनों हाथों से लुटाए। वो जितना लुटाएगा उससे 100 गुना मैं तुम्हारा भंडार भर दूंगा। तब भगवान की बात पांडवों ने मान ली, और राजसूय यज्ञ में खजाने पर दुर्योधन को बिठा दिया कि बेटा बांट, कितना बांटता है, मैं पांडवों को 100 गुना दे दूंगा। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रण्य है, यानी कि आगे है ये, और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। राक्षस भी हुआ तो क्या हुआ, राक्षस वंश का था वो, मगर क्या होता है उसने वचन निभाया है। इसीलिए किसी को वचन देकर पीछे नहीं हटना चाहिए, या तो फिर वचन बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, नहीं तो फिर अपकीर्ति होती है। और इसी अपकीर्ति से बचने के लिए राजा बलि ने अपना वचन निभाया है, और 3 पग धरती देकर तीसरा पग अपने मस्तक पर धारण करवा लिया भगवान से, और खुद पाताल में चले गए। भगवान ने उसको पाताल में भेज दिया। इससे उस माया का उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, भगवान की माया पर, जिसे जितना अत्यंत कठिन है। तुम देख रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है, यानी कि दुखी नहीं हुआ है। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी मुश्किल से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सावर्णी मनवंतर से यह इंद्र होगा। देखिए ये वरदान भी दे दिया भगवान ने कि सावर्णी नामक जो मनवंतर आएगा, और एक मनवंतर हजारों वर्षों का होता है, यानी वो सावर्णी मनवंतर भी हजारों वर्ष का होगा।
वो मनवंतर में भगवान ने क्या दे दिया है उसको कि इंद्र पद दे दिया है। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा। सुतल लोक यानी जमीन के नीचे, तल, तलातल, वितल, रसातल, ऐसे 7 लोक है नीचे जमीन के। तो उस सुतल लोक में अब इनको भेज दिया है। फिर बलि को संबोधित करके कहा कि वीर बलि, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जिसे देवता लोग भी चाहते हैं। तुम मुझे वहां सर्वदा अपने पास ही देखोगे। ये भी वरदान दिया है, उसको बताइए। राक्षस होकर भी भगवान ने उसको वरदान दिया कि वहां तुम मुझे हमेशा अपने पास पाओगे। और इस प्रकार बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम तक भी नहीं किया है, केवल प्रणाम करने की मात्र चेष्टा ही की है। उसी से मुझे इतना फल मिला है जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो कहते ही बलि अब वरुण के पाशों से मुक्त हो गए हैं, तब उन्होंने ब्रह्मा एवं शंकर जी को प्रणाम करके असुरों को साथ लेकर अब सुतल लोक की यात्रा की है। सुतल लोक में चले गए। भगवान ने उनको वहां रहने के लिए जगह दी है। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज्य लेकर अब इंद्र को दे दिया है और अदिति की कामना पूर्ण हो गई है। ये किसका फल है? देवताओं की माता अदिति ने जो पयोव्रत किया था, ये उसी का प्रताप है। बहुत ताकत है उस पयोव्रत में। इस प्रकार से आज भगवान का उसे कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया। तब वे भक्ति भाव से भर गए हैं और उन्होंने भगवान की स्तुति की है। वहां पर श्री भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहां अपने पौत्र के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए दिखोगे। गदा हाथ में लेकर कौन दिखता है घर के सामने? पहरेदार। तो भगवान ने अपने आप को पहरेदार बना लिया वहां। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा कि ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि हो उसे अब आप पूरा कर दो। जो बच्ची कुछ त्रुटि होंगी तो आप पूरा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिससे अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार के यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में न कोई त्रुटि और न कोई विषमता कुछ नहीं रह गई है। तथापि अनंत जब आप स्वयं यह कह रहे हैं कि तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। वो भी आज भगवान के सामने झुक गए, देवताओं के गुरु या राक्षसों के गुरु। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत है और उनकी महिमा अपार है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ जी ने भी वेदों में कहा है कि जायमान उत जात उपैति मर्त इत्राह मंत्र दृगशी पुरुषस्य यश, अर्थात ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न कभी होगा, ऐसी भगवान की महिमा का जो पार पा सके। इस प्रकार से यहाँ आज भगवान वामन ने जो अवतार लिया था उसकी कथा यहाँ संपन्न हुई। बड़े आनंद के साथ आपने सुना है। जो भगवान की कथाएं सुनता है उसका जीवन एक प्रकार से सफल होता है। यह न प्रकरण हमने यही प्रयत्न करना चाहिए कि बस कुछ न कुछ सत्संग में चले जाए और कुछ न कुछ हमको वहां से मिल जाए भगवान की कृपा। जो सत्संग में आते हैं ना, उसका भगवान बराबर ध्यान रखते हैं। और जो आपका समय जो यहाँ जा रहा है ना, वही चित्रगुप्त जी वहां अपने बही खाते में लिख रहे हैं कि कौन कौन भगवान मेरे भगवान की कथा सुनने आया था, और उसको वहां पर बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रयत्न हमेशा करना चाहिए कि एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरों कोटि अपराध। पण अठे तक पुगण का वास्ते कोई और ने भी श्रेय पीछे कोई तो भी धक्को देवन वालो है। बिल्कुल सही है, इन्हें पूरा श्रेय देना चाहिए। बहुत बढ़िया। जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर